नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे विष्णु पुराण के अंदर वर्णित उस घटना की जो बताती है कि समुद्र मंथन के पीछे की असली वजह क्या थी। किस ऋषि के शाप की वजह से देवता तेजहीन हो गए थे, जिसके कारण दैत्यों ने उन्हें स्वर्ग से खदेड़ दिया था। उसके बाद वो देवता सारे इकट्ठे होकर भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और भगवान विष्णु उन्हें समुद्र मंथन करने की सलाह देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। ऋषि दुर्वासा, जो कि तीनों लोकों में अपने क्रोध के लिए बहुत मशहूर थे, एक दिन एक जंगल से गुजरते हैं और उस जंगल में एक कन्या को देखते हैं जिसके हाथों में एक फूलों की माला होती है और उन फूलों की माला से एक बहुत ही मोहक सुगंध आ रही होती है, जिससे कि ऋषि दुर्वासा मोहित से हो जाते हैं। तत्पश्चात वो उस कन्या के पास जाते हैं और उससे उन फूलों की माला को मांगते हैं। वो कन्या बड़े ही आदरपूर्वक उस फूल की माला को ऋषि दुर्वासा को भेंट कर देती है। उसके बाद उस फूलों की माला को अपने गले में डालकर ऋषि दुर्वासा जंगल में आगे की ओर बढ़ते हैं कि तभी देखते हैं कि ऐरावत हाथी पर देवराज इंद्र उसी ओर आ रहे होते हैं। तो वो देवराज इंद्र के पास जाते हैं और उस फूल की माला को अपने गले से उतारकर इंद्रदेव को भेंट करते हैं। इंद्रदेव उस माला को ऐरावत हाथी के मस्तक पर रखते हैं, लेकिन ऐरावत हाथी उस माला की गंध से परेशान होकर अपनी सूंड से उस माला को धरती पर पटक देते हैं। अपने द्वारा दी हुई माला का इस तरह से अपमान देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में देवराज इंद्र को शाप देते हुए कहते हैं कि हे इंद्र, तुझे अपनी शक्ति और तेज पर बड़ा ही घमंड है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूं कि तू तेजहीन हो जाए, तू शक्तिहीन हो जाए। उसके बाद देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी से उतरकर दुर्वासा ऋषि के पास आते हैं, उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करते हैं, लेकिन ऋषि दुर्वासा किसी भी तरह नहीं मानते और वहां से चले जाते हैं। तत्पश्चात देवराज इंद्र भी अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर अमरावती अपनी राजधानी वापस आ जाते हैं। कुछ समय के बाद ऋषि दुर्वासा का दिया हुआ शाप अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और सभी तपस्वी गण देवताओं के लिए यज्ञ करना बंद कर देते हैं, जिससे कि सारे के सारे देवता शक्तिहीन और तेजहीन हो जाते हैं। इसी अवसर का फायदा उठाते हुए दैत्य स्वर्ग पर आक्रमण करते हैं और देवताओं को स्वर्ग से खदेड़कर भगा देते हैं। सभी देवता देवराज इंद्र सहित ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और उनसे अपनी समस्या निवारण के बारे में कहते हैं। उसके बाद ब्रह्मदेव सभी देवताओं को लेकर क्षीर सागर के उत्तरी तट पर, जो कि भगवान विष्णु का निवास स्थान है, वहां पर जाते हैं और भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। भगवान विष्णु देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट होते हैं और उनके आज्ञा का प्रयोजन पूछते हैं। तब ब्रह्मदेव बताते हैं कि किस तरह ऋषि दुर्वासा के शाप की वजह से सभी देवता शक्तिहीन और तेजहीन हो गए हैं, जिसका फायदा उठाकर दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं को वहां से भगा दिया है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य ही करूंगा, लेकिन तुम्हें इस वक्त सूझबूझ से काम लेना होगा। तुम राक्षसों के पास जाओ और उनसे समझौता कर लो। फिर तुम राक्षसों के साथ वनों की सारी औषधियों को निकालकर क्षीर सागर में डाल दो और मंदराचल को मथानी बनाकर और वासुकी की नेति बनाकर समुद्र का मंथन करो। जो उस समुद्र से अमृत निकलेगा, तुम राक्षसों को कह दो कि उस पर उनका भी समान अधिकार होगा, लेकिन जब वो अमृत समुद्र से निकलेगा तो मैं कोई ऐसी तरकीब लगाऊंगा जिसकी वजह से तुम्हें वो अमृत मिलेगा और राक्षसों के हाथ कुछ नहीं आएगा, और उस अमृत का पान करने से तुम शक्तिशाली हो जाओगे और तुम्हारा तेज भी वापस आ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह ऋषि दुर्वासा के शाप के कारण देवताओं को समुद्र मंथन करना पड़ा था। तो ये थी हमारी आज की ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।